नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। राजनीति में जब राम आते हैं तो विवाद साथ चला आता है। जिस राम के लिए कहा गया है जात न पूछो राम की, राजनीति ने उस राम को मजहब से जोड़ दिया। एक बार फिर मोदी की मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने राम के नाम पर वोट बटोरने की कोशिश की। इसी कोशिश में वो गाली भी दे गईं। हंगामा हुआ तो साध्वी ने माफी भी मांगी। मैं साध्वी निरंजन ज्योति ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा ईश्वर के नाम पर आपने शपथ उठाई थी, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने की, कायम रखने की, समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ वैमनस्य न करने की। लेकिन मंत्री महोदया, अब उसी ईश्वर के नाम पर ये क्या कह दिया? याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी। आपको फैसला करना है। इसे ईश्वर से धोखा कहें या संविधान की अनदेखी, जनता से छलावा कहें या धर्म को समुदायों के बीच विभाजन की रेखा बनाने की मानसिकता, ईश्वर का कहां-कहां और कैसे-कैसे इस्तेमाल करेंगे आप? उन्हीं के नाम पर नेक नियति की शपथ उठाते हैं, उन्हीं के नाम पर वोट बटोरते हैं, समाज को छलते हैं सो छलते हैं, ईश्वर को भी धोखा देते हैं। कम से कम ईश्वर को तो अपने हितों की प्रयोगशाला का रसायन मत बनाइए। आप तो संत हैं, आपको कतई शोभा नहीं देता। ईश्वर के साथ साथ आपकी उस समाज से भी नेक नियति होनी चाहिए। इसने आपको सरकार तक भेजा क्योंकि आपके मुखिया ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया। साध्वी निरंजन ज्योति की भाषा असंयमित हुई तो राजनीति के शिखर भवन यानी संसद में संयम, नैतिकता जैसे शब्दों के साथ विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। संसद के दोनों सदनों में साध्वी के बयान पर हंगामा हुआ। मंत्री के बोल को जरिया बनाकर निशाना सरकार के मुखिया पर भी साधा गया। याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या सरकार बनेगी। बात निकली तो फिर दूर तलक जानी ही थी और वही हुआ। सोमवार को खुद को साध्वी कहने वाली निरंजन ज्योति की जुबान से बात निकली, उसने सियासी हलके में हड़कंप मचा दिया और लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत में साध्वी के बोल पर बीजेपी घिरी दिखी। बेजान विपक्ष को जैसे संजीवनी मिल गई थी। धन्यवाद। चारों तरफ से साध्वी और उनके बहाने सरकार के खेमनहार पीएम मोदी को निशाने पर लिया गया। संसद का हाल देख साध्वी समेत पूरी पार्टी को इस बात का एहसास हो गया था कि बात बिगड़ गई। लिहाजा काफी सोच विचार के बाद पार्टी के आदेश पर साध्वी ने दोनों सदनों में माफी मांगी और अपने बयान पर खेद जताया। जो बात मेरे मुख से निकली है, मैं दिल से उसको खेद प्रकट करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। लेकिन विपक्ष हाथ आई इस मुद्दे को आसानी से गंवाने के मूड में नहीं। जिस संविधान की शपथ ली उसी संविधान को अगर कोई मंत्री तोड़ता है तो क्या वो मंत्री रह सकता है? संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में तो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया। इस देश में जो हमारे संविधान है उसके खिलाफ रोज कहीं ना कहीं कोई बोलता है। विपक्ष पूरी तरह से इस बात पर अड़ा है कि मंत्री के माफी मांगने से ये बात साफ हो गई है कि उन्होंने गलत बयानी की, तो प्रधानमंत्री उनसे फौरन इस्तीफा लें और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। हालांकि सरकार की तरफ से अरुण जेटली ने आगे बढ़कर पार्टी का पक्ष रखा और इस बीच अरुण जेटली और सीताराम येचुरी की तीखी नोक-झोंक भी। Neither apologized nor regretted. She has taken back her words. She apologized and regret doesn't happen. Now the point could not be misquoted. No, Mr. Yachuri, you and your colleagues were making noise. Therefore, you didn't hear us. She has used the word regret. She has used the word apologize. And that is where my point begins, sir. Sir, my point begins with that since she has apologized here, she is admitted to a crime under the No, she has not. IPC. This house. अरुण जेटली ने सदन में मोर्चा संभाला तो वेंकैया नायडू ने संसद के बाहर पार्टी का बचाव किया। व्यक्ति कह रहे ये ऐसा शब्द प्रयोग नहीं करना था, किया, मैं उसको वापस ले रहा हूँ, खेद व्यक्त कर रहा हूँ और भी आगे जाके माफी मांग रहा हूँ, कह दिया। तो आप इसको राजनीतिकरण करने के लिए हंगामा करे
आपके पास थोड़ा संख्या ज्यादा है इसलिए दूसरे हाउस में इसको हम नहीं चलने देंगे, ऐसा कहना कहाँ तक उचित है? इतना साल राज किया उन्होंने, तो उनका अनुभव में कितना बार ऐसा हुआ, कोई मतलब ही नहीं है। भाजपा की संकीर्ण राजनीतिक सोच का तो परिचय मिलता ही है, मगर इस तरह की अभद्र टिप्पणी, रामजादों शब्द का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र में पहले कभी नहीं हुआ था। जिस संविधान की शपथ ली उसी संविधान के खिलाफ अगर कोई मंत्री काम करता है वो उसी क्षण मंत्री रहने लायक नहीं रहता। इसलिए हमने मांग की कि इसका इस्तीफा होना चाहिए। संसद के अंदर दबाव पड़ा तब बयान वापस लिया। अगर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता और गलती के एहसास की वजह से वो अपनी गलती मान के माफी मांग लेती तो ज्यादा बेहतर होता। उनको अपनी गलती का एहसास तो हुआ नहीं। इस विवादित बयान की आंच से सिर्फ साध्वी का दामन ही नहीं झुलस रहा, बल्कि तपिश पीएम नरेंद्र मोदी तक पहुंच रही है। साफ है कि बीजेपी भले ही ये कहे कि साध्वी की जुबान फिसल गई, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को पूरी शिद्दत से भुना रहा है। मनोरंजन और रीमा पराशर के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। मोदी सरकार में मंत्री होने के बावजूद बहुत कम ही लोग जानते हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति कौन है। साध्वी निरंजन ज्योति सरकार की दूसरी भगवाधारी महिला मंत्री हैं। कैबिनेट विस्तार के दौरान उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। फतेहपुर से सांसद चुनकर आई साध्वी दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान विवादों में आ गईं। हालांकि एक आध छिटपुट विवाद उनके साथ पहले भी जुड़े रहे। आप स्वयं जानते नहीं, माफी मांगने के बाद कोई क्वेश्चन नहीं। साध्वी निरंजन ज्योति मोदी कैबिनेट में दूसरी भगवाधारी साध्वी हैं। उनसे पहले उमा भारती को कैबिनेट में शामिल किया गया था। इस बयान के बाद लग रहा है कि ये भी पहली साध्वी की तर्ज पर फायर ब्रांड बनने की तैयारी में है। यूपी के फतेहपुर से जीती ये अकेली महिला सांसद हैं जिन्होंने मोदी कैबिनेट विस्तार में शपथ ली। ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा। फतेहपुर की सांसद कथावाचक हैं। राजनीति में आने से पहले कथा वाचन करती रही हैं। आरएसएस के साथ गहरा नाता है। कथा वाचन के नाते ही साध्वी कही जाती हैं। अपने कड़वे बोल के लिए उन्होंने संतई स्वभाव से माफी भी मांगी। मैं संत हूँ, संत के नाते भी मैं माफी मांग रही हूँ, मेरा स्वभाव है। लेकिन सत्ता अच्छे अच्छों का किरदार बदल देती है। मंत्री बनने के बाद ये संत जब कानपुर पहुंची तो इसलिए बिगड़ गईं कि गाड़ी और सुविधाओं का बंदोबस्त चौकस नहीं था। उत्तर प्रदेश सपा के लोगों के द्वारा कहीं हमला करना, कहीं कुछ करना, कहीं अटैक करना, और जिस दिन से मैं मंत्री बनी उस दिन से फोटो कॉल का कोई अहमियत नहीं है। थानों में जैसे आज मैं जैसे थाने स्टेशन पर उतरी तो मुझे लगा कि गाड़ी आई होगी, जब क्योंकि मैं एक मंत्री हूँ तो गाड़ी तो आएगी लाल बत्ती। वहाँ कोई गाड़ी नहीं, जिप्सी खड़ी थी, और जिप्सी में भी वायरलेस सिस्टम नहीं है। यहाँ के डीएम को फ़ोन मिला है, डीएम ने फ़ोन काट दिया। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं साजिश तो नहीं मेरे साथ की जा रही। ये वाकया केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री बनने के बाद का है। हालांकि उन्हें मंत्री होने के नाते सुरक्षा मिलनी चाहिए। यूं भी उन पर पहले जानलेवा हमले हो चुके हैं। यूपी सरकार और कानपुर प्रशासन से साध्वी का जो भी विवाद रहा हो, फिलहाल तो उन्होंने विवाद खड़ा कर। सिर्फ साध्वी ही नहीं है जो इस तरह के बयान दे रही है, बल्कि ऐसे बयान और भी नेताओं की जुबान से सुनने को मिल रहे हैं। दिखाएंगे इस ब्रेक के। बीजेपी बदलाव की बात कर रही है, लेकिन उसके कई नेता अभी भी पुरानी पटरी पर दौड़ रहे हैं। लगातार गलत बयानी हो रही है। ऐसे नेताओं में साध्वी निरंजन ज्योति अकेली नहीं है। एक और भी नेता हैं जिनकी पहचान उनकी जुबान है। जब बोलते हैं कुछ न कुछ विवाद हो ही जाता है। साध्वी मोदी सरकार की इकलौती मंत्री नहीं है। जहर बुझे जुबानी तीर ये भी छोड़ते हैं। मोदी सरकार में लघु उद्योग राज्य मंत्री हैं गिरिराज सिंह। जुबान ही इनका मुख्तसर सा बायोडेटा है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार पर है, लेकिन एक बार फिर गिरिराज अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रख पाए। बोलते बोलते केजरीवाल की तुलना मायावी राक्षस से कर बैठे। केजरीवाल जी से मुझे कोई भय नहीं है। आप पार्टी से व्यक्तिगत मैं एक कार्यकर्ता के नाते कह रहा हूं, आप हमसे ज्यादा उनको जानते हैं, क्योंकि वो राक्षसों में एक मृग मारीचिका जो रूप बदलता है, जो शब्द बदलता है, लेकिन वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी इनकी जुबान अपना रंग जमा चुकी है। जो लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं,
वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है। आज जब सत्ता बीजेपी के हाथ में है तो गिरिराज सिंह और निरंजन ज्योति जैसे सांसदों के विवादित बयान बीजेपी को परेशानी में डाल रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने इशारों में ऐसे नेताओं को नसीहत जारी कर दी। जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है तो इस तरह के विवादित बयान की क्या जरूरत है? पार्टी के सांसदों और नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। पीएम की नसीहत इन नेताओं पर कितना असर दिखाएगी? जुबान एक ऐसी कसौटी है जिस पर हर पार्टी को अपने गिरेबान में झांककर जरूर देखना होगा। विशेष में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।